देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मैं नीचे वाला कार्ड तब तक उठा, जो नीचे गिर गया था वो ये कार्ड था। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं। अब वो इस पे फोकस करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अगर पास्ट में उन्होंने इस रिलेशन में मेहनत नहीं किया तो अभी जो उनकी मन की दशा है, मन की स्थिति है, वो आपसे भाग नहीं पा रहे हैं। आपके थॉट्स, आपके ख्यालों से वो रन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो आपके साथ इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं। ये अभी की एनर्जी है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और एक फेस टू फेस एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। मुझे जो दिख रहा है कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत स्पीड से आ रहे हैं, स्पीड गति से आ रहे हैं आपकी तरफ। बात करेंगे आपसे, कम्युनिकेट करेंगे और साथ में फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं। फिजिकली मिस कर रहे हैं मतलब आपको टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे दिख रहा है आपका फितूर छाया है, उनके दिल और दिमाग में आपका फितूर छाया हुआ है। तो फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, जो उनकी अभी की एनर्जी है। इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो मेहनत करना चाहते हैं, जो मुझे अभी उनकी एनर्जी दिख रही है। ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ, मतलब सभी देख सकते हैं इसे। मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है, तो कोई भी लवर्स देख सकता है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी देख सकता है। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी यही है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती, सबकी एक ही रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आप लवर्स होने चाहिए, चाहे वो मेल लवर्स भी हो सकते हैं, फीमेल लवर्स भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल दोनों मेल भी हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है अभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, इसलिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। 24/7 मुझे दिख रहा है। वो चाहे काम करें, जो भी करें, वो आप ही उनके दिमाग में रहते हो, निकलते नहीं हो, बाहर जाते ही नहीं हो आप उनके दिमाग से। कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं आपसे। एक क्लैरिटी दिख रहा है, वो आपको देंगे। स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, गति बहुत फास्ट है उनकी। मुझे दिख रहा है 8 आवर्स 8 डेज, अदरवाइज 8 वीक्स के अंदर हो सकता है बहुत से लोग कम्युनिकेट करें। क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी की एनर्जी में वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकती है, जो भी इस रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस डाल रहा है, आप दोनों को मिलने नहीं देता है, यूनाइट होने नहीं देता। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, किसी की वाइफ होगी, इसलिए कि कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग अनमैरिड मुझे दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल बहुत हैं, आप दोनों का यूनियन इजी नहीं है। मुझे दिख रहा है कई बाधाएं हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और करेजियस हैं आपके बारे में, इसलिए कि अब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर आपकी एनर्जी उन्हें नहीं पता आप क्या चाहते हो। तो काफ़ी करेजियस हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है दिल फेंक हो सकते हैं, मतलब उनको हर लड़की से प्यार हो जाता है, बस खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये एनर्जी भी दिख रही है मुझे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफिनाइट नॉलेज हो सकता है और थोड़े से सेल्फिश होंगे आपके पार्टनर। सेल्फिश, उंगली दिखाकर काम करवाने वाले इंसान हो सकते हैं। डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलिंग होगी, लीडरशिप एबिलिटी होगी, एक व्हील पावर काफ़ी है उनमें, और स्टबर्न दिख रहे हैं। एक बार रूठ जाते हैं तो मनाना बहुत मुश्किल है, स्टबर्न है, जो सोच लिया। उनको अपनी ज़िद छोड़नी अच्छी नहीं लगती, मतलब फॉल्स ईगो है, काफ़ी फॉल्स ईगो दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, जो घमंड टूटता ही नहीं
किसी भी हाल में नहीं टूटता है अपना घमंड, वो घमंड साथ लेकर ही फिरते हैं। मगर रात रात भर जागते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो बात तो आपको बताते ही नहीं है। रात रात भर जागते हैं और आप क्वीन हो उनके लिए, उनके दिल की क्वीन हो आप, ग्राउंडेड हो। और आप वेट कर रहे हो उनका, मुझे जो दिख रहा है आप वेटिंग एनर्जी में हो। जो एनर्जी आपकी आ रही है, आप वेटिंग एनर्जी में हो। आप सोच रहे हो वो आए, और आपने तो बड़े एफर्ट्स डाल दिए इस रिलेशनशिप में, वो इंसान हिलता ही नहीं है। जो मुझे उनकी एनर्जी आ रही है, मैजिशियन की एनर्जी, वो बेशक भगवान से मांगे आपको, मतलब छुप छुप कर भगवान से मांगते हैं। भगवान से मांगने से तो कोई देखता नहीं है, मगर आपसे आपको नहीं मांगेंगे, ये एनर्जी है। आपसे आपको नहीं मांगे, इसलिए कि आपसे अगर आपसे आपको मांगा तो फिर उनको झुकना पड़ेगा। तो झुकने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, भगवान से प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप फेमिनाइन या मस्कुलाइन एनर्जी में हैं। आप भी काफ़ी ज़िद्दी हैं, ऐसा नहीं है कि आप में ज़िद नहीं है, आप भी ज़िद्दी हैं, ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ है, और काफ़ी पेशेंस है आप में, मुझे जो दिख रहा है। पेशेंस से, धैर्य से, सब्र से आप वेट किए जा रहे हैं अपने पार्टनर का, जो कि अपने ईगो छोड़ ही नहीं पाते हैं। आप पेशेंस से, धैर्य रखकर, धीरज रखकर, सब्र रखकर आप वेट किए जा रही हैं, और ओवर थिंकिंग भी कर रही हैं। आपका धीरज का बांध भी अब टूटने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। आपका धैर्य का बांध भी टूटने वाला है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। द वर्ल्ड आया है, आप उनकी दुनिया हो। उनकी सुबह आपसे शुरू होती है और शाम आप ही पे आके ख़त्म होती है। आपने हमेशा उन्हें रियल फेस दिखाया है, ये उनको पता है। आप मतलब साम दाम दंड भेद से परे हो, मतलब कोई चालाकी नहीं है, आप रियल फेस ही उन्हें दिखाते हो। जो भी बोलते हो मुंह पे बोलते हो, ये वो मानते हैं। आप पर उन्हें, वैसे उनको ट्रस्ट इशू है, मगर आप पर उन्हें लगता है ट्रस्ट करना चाहिए। आप पर वो आंख मूंद कर बिलीव करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। किसी किसी के मेल पार्टनर उनसे छोटे हो सकते हैं, उनके छोटे राजकुमार हो सकते हैं, एज गैप काफ़ी हो सकता है। फीमेल हमेशा छोटी होती है इंडियन कल्चर में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के मेल पार्टनर बहुत छोटे हैं और एज गैप काफ़ी है। फूल की एनर्जी है, पास्ट में शायद आपने प्रपोज किया होगा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा कॉन्फिडेंटली, या उन्होंने पहले अप्रोच किया होगा और बाद में जब आप उनके प्यार में पड़ गए, उन्होंने, होता ना, ये इंसान सेल्फिश है। मैंने पहले ही कहा, ये इंसान सेल्फिश है। पहले कुछ सोच कर, कुछ समझ कर आपको अप्रोच किया, जब वो चीज़ पूरी नहीं हुई, वो इंसान मुकर गया और पीछे हट गया। ये एनर्जी है। तो थोड़ा सा इमेच्योर भी है वो इंसान, मगर गोल्ड हार्टेड मुझे दिख रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबल इंसान है, अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सेल्फिश है तो सिर्फ अपना 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 सोचते हैं, पहले अपना सोचते हैं। तो वो इंसान मुझे दिख रहा है, जिसको भी आपने प्रपोज किया, जिसको भी आपने चाहा, वो इंसान काफ़ी सेल्फिश है। पहले अपना घर, उसके बाद दूसरा, और वो दूसरे में आप ही आते हो सबसे पहले। अभी भी ईगो में है, थोड़ा ईगो अभी भी है, ईगो डाउन नहीं हुआ है, ईगो में है। ज़मीन पे देखकर नहीं चलते, सिर उठा के चलते हैं, आकाश में देखकर चलते हैं, आसमान में देखकर चलने वाले इंसान हैं। मगर आप दिल से यही चाहते हैं आपको प्रपोज कर डालें, यही फीलिंग्स है उनकी अभी की। उनको लगता है आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी को अभी जाके प्रपोज कर ही दूँ, ये फीलिंग्स आती हैं उनकी। और जो लोग मैरिड हैं, वो लोग तो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ओपन अप ही नहीं होते। उनकी फैमिली उनकी जंजीरें बनी हुई है, ना ही आपके साथ का प्यार वो कबूल कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, और ना ही वो पीछे हट पाते हैं। वो आपके आने से पहले उनकी लाइफ ठीक थी, आपके आने के बाद उनकी लाइफ ना इधर, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, ये हालत है उनकी। ना वो अपनी फैमिली में खुश रह पाते हैं, और ना ही आपके साथ आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, इसलिए कि उनकी जंजीरें, उनकी फैमिली, उनके बच्चे हैं।
जो लोग ट्विन फ्लेम मैरिड मैन, जो डिवाइन मास्कुलाइन है, मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, 2 महीने पहले मिले हैं, हो सकता है 2 महीने पहले मिले हों, कुछ 1 महीने पहले मिले हों, इसलिए कि फेमिनाइन को फर्स्ट मीटिंग में ही पता चल जाता है कि डिफरेंट कनेक्शन है। उनको इमीडिएट डिवाइन मास्कुलाइन से कमिटमेंट चाहिए। जो मैरिड फेमिनाइन है वो उसको नहीं चाहिए होता है। जो डिवोर्सी होती है या सिंगल होती है, अनमैरिड होती है, उनको इमीडिएटली उनको लगता है, अभी 2 महीने पहले मिले हैं, इमीडिएटली वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे और बच्चे को अपनी आंखों से दूर करें और मेरे साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करें। मैं एक बात ये कॉमन ग्रुप में ही पूछूंगी, ये चैनल में, आपके हस्बैंड होते, बच्चे होते, एक नया लड़का 2 दिन पहले आया, आप क्या फैमिली बच्चे को छोड़कर चले जाते? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। इसलिए कि फेमिनाइन बचपन से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, पैसे की कमी नहीं होती इसको। हाँ, बीच में डिवाइन टेस्ट होता है, उस टेस्ट में उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, डिवाइन टेस्ट होता है, वो भी पैसे की तंगी में जीना सीखना होता है, तब टेस्ट होता है, तब पैसे की तंगी होती है, मगर वो फाइनेंशियली हमेशा रिच होती है। ठीक है, तो कोई नहीं छोड़ के जाता अपना एकदम भरा पूरा परिवार। क्या लात मार के कोई एकदम एक नया इंसान जिंदगी में आया सेटल हो जाता है? नहीं होता है, आप भी नहीं होंगे। तो लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचा करो, जो खुद नहीं करोगे तो दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? जब मैं उन्हें कहती हूँ अनकंडीशनल लव में आओ, तो कहते हैं मैं तो अनकंडीशनल लव में ही हूँ, वही कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये अनकंडीशनल लव है। जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप 7 चक्र एक्टिवेट नहीं करते, मिरर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शैडो वॉक नहीं करते हैं, आपका यूनियन नहीं होता है। ये रियलिटी है, चाहे जितने मस्कुलाइन के पीछे भागते रहो। जिस दिन भागना छोड़ दोगे, यूनियन नज़दीक हो जाएगा। और जब तक उनसे कमिटमेंट की आशा करते रहोगे, वो निराशा ही मिलेगी। इसलिए कि वो इंसान कोई बाहर नहीं है, आपके अंदर ही रहता है। बाहर इंसान हो तो उसको समझ में नहीं आएगा। जो आप, जैसे आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं। आपके अंदर ही तो रहते हैं, 2 बॉडी 1 सोल। तो जैसे आप सोचते हो उन्हें पता चल जाता है। और अवेकनिंग के बाद सोचते हो तो वो कुछ नेगेटिव नहीं करते, मगर अनअवेकन जब वो होते हैं, जब आपके 7 चक्र एक्टिवेट नहीं होते, तब जब आप सोचते हो वो बीवी को छोड़े और आ जाए, वो उतना ही अपनी बीवी के करीब चले जाते हैं जितना इसलिए कि उनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते हो और उन्हें पता चल जाता है। जितना जिससे दूर करने की कोशिश करोगे, उतने ही वो करीब चले जाएंगे। और यही आपके 7 चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं, जब आप बोलते हो वो अपनी बीवी को छोड़ के नहीं आता है, तब उनका कुछ, वो अपनी बीवी के करीब नहीं जाते, तब नहीं जाते। ये डिफरेंस है अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन और अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन में। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो लवर्स, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर्स होते हैं। ट्विन फ्लेम धरती पे आते हैं, कुछ कर्मा बैगेज होते हैं, 2 बॉडी 1 सोल होते हैं। रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है उनकी। बेशक आपके नेक्स्ट डोर नेबर हो, आपके ट्विन, या फ्रंट डोर नेबर हो, मिलना नहीं होता है। क्यों? ये लाइफ ही रोलर कोस्टर जैसी होती है। दोनों डिवाइन टेस्ट देते रहते हैं, एक दूसरे के लिए क्रेविंग होती है, इंटेंस लव फील होता है, हार्ट में पेन होता है, एक दूसरे को देखने की चाहत होती है, मगर फिर भी देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते। जो दूर है वो तो मिल ही नहीं पाते हैं, और जो पास है सेम सिचुएशन उनका भी होता है। भगवान टेस्ट सभी का लेता है, तो उनका पास होने के बावजूद भी उनके टेस्ट ऐसे लिए जाते हैं। पास होने के बाद भी हो सकता है आपके 5 मिनट पहले ही आपके डीएम निकले हैं, या आप उनके 5 मिनट पहले ही निकली हैं, आप निकले कि आपके डीएम भी निकले हैं बाहर, तब आपको दूर से उनकी गाड़ी दिखेगी, तब आपको पेन होगा, हाय 5 मिनट का ही तो गैप था। ऐसा होता है ना? तो डिवाइन टेस्ट देना पड़ता है, तभी कहा जाता है ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है रोलर कोस्टर जैसी होती है, पेनफुल होती है, इतनी इजी नहीं होती है। तो एक्सपेक्टेशन छोड़िए, अनकंडीशनल लव में आइए अगर यूनियन चाहिए तो, वरना मूव ऑन करिए, अच्छा सा लड़का देखिए और शादी कर लीजिए। मैं ये इंस्ट्रक्शन इसलिए फेमिनाइन को ही देती हूँ, इसलिए कि ये जर्नी फेमिनाइन की है।
वो लीड करती है। वो जैसा सोचेगी उनके डिवाइन मस्कुलाइन वही करेंगे। वो अगर अलग किसी और से घर बसा लेती है, वो भी अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे, अनमैरिड हो या मैरिड। तो ये आपकी इच्छा है, आपको अपने डिवाइन पार्टनर पाना है या नहीं, ये आपकी जर्नी है। कोई थर्ड पर्सन तो बोलेगा नहीं, आपको गाइड ही कर सकता है। इतना सोचना नहीं है, मूव ऑन करो और अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो। तो मैं ट्विन फ्लेम का बता रही थी, जो लोग माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं और पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, उनको फर्स्ट टाइम मीटिंग में ही आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही उनकी सोल एक दूसरे के लिए क्रेविंग करने लग जाती है। मगर 3D रियलिटी में जो उनका बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और जो सोल है वो पहले ही, स्पेशली फेमिनाइन का सोल, अपने डिवाइन हस्बैंड को पहचान कर वो क्रेविंग करता है, रोता है मिलने के लिए। वो भी फिर परेशान होकर चेसिंग एनर्जी में आ जाती है, इसलिए कि सोल बार बार क्रेविंग करता है उनके डिवाइन हस्बैंड को देखने के लिए, बात करने के लिए, पाने के लिए। तब वो भी व्याकुल हो जाती है, जो 3D रियलिटी में शरीर है वो भी व्याकुल हो जाता है देखने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, और छूटता फिरता है उनके पीछे। मगर जब तक वो घोस्ट नहीं करते तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। फेमिनाइन, अनअवेकन फेमिनाइन। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है अभी आपके पार्टनर, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है, इस रिलेशन में विक्ट्री मिले। वो बहुत इमोशनल है अभी आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। रो भी रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर रो भी रहे हैं, ये एनर्जी है। भीड़ में अकेला फील करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, अभी ऑन ऑफ सिचुएशन है आप लोगों का, मगर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है इस रिलेशनशिप में, जो मुझे दिख रहा है। और कर्मा बैगेज भी है, कर्मा है इसलिए सपोर्टर नहीं मिल रहा। जब बैगेज ख़त्म होगा सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, इसलिए कि कुछ लोग डिस्टाइन होते हैं। हो सकता है अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, जब डेस्टिनी, जब डिवाइन टाइमिंग, जब यूनियन का टाइम आएगा, सब कुछ इजीली हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा। मैंने अभी कहा किसी किसी के पार्टनर दिल फेक हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, और आपको नहीं और भी लड़कियों को निहारते घूरते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं और कोस रहे हैं खुद को। उस दिन को कोस रहे हैं जब आपके साथ उन्होंने बुरा किया या घोस्ट किया। इसलिए कि डेथ का कार्ड बताता है आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। आप लोगों का नई न्यू बिगिनिंग होने वाला है। 10+3 13 डेज, 13 वीक्स, अदरवाइज 13 मंथ्स में। इमोशनल काफ़ी हैं, इमोशंस के फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस और फीलिंग्स बहुत हैं, मगर शाई नेचर के हो सकते हैं, बोलेंगे नहीं। इतनी इजी नहीं है उनसे बुलवाना, उनकी फीलिंग्स हाइड करने की एनर्जी है। और क्यों लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनको लगता है मैचिंग ठीक नहीं है। दिल से उनको पता है आप उन्हें कंप्लीट करते हो, मगर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ दूसरों की नज़रों से देखते हैं। उनको लगता है ये ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, काफ़ी लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं। एंड ऑफ द डे वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये करना ठीक नहीं होगा, जो उनकी एनर्जी है। आपके साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, ये उनकी एनर्जी रहती है। मगर नई शुरुआत तो होगी फ्यूचर में, नई शुरुआत तो होगी बहुत से लोगों की। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है आपकी लाइफ में, मतलब आपकी ज़िंदगी में हो रही हो। मतलब सडनली आपको पैसा आ रहा होगा, आपने सोचा भी नहीं था, जितना आप मैनिफेस्ट करते थे उससे डबल आ रहा है या उससे ट्रिपल आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वे में। नए द्वार आपके लिए खुलेंगे, आपके पार्टनर के
नए द्वार, उनके घर का दरवाज़ा आपके लिए खोलने वाला है डिवाइन, ताकि आप घुस सको। जो लोग बहुत सालों से जर्नी में हैं वो लोग घुसेंगे उस द्वार से अपने पार्टनर के घर में। अभी तो 2 रास्ते हैं, कंफ्यूज हैं, 2 पाथ हैं उनके लिए, कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। मूड स्विंग कर रहा है, दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, काफ़ी पेन में है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। क्यों? एक स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में। जो मुझे दिख रहा है, मैंने अभी रीडिंग में कहा ना, घर के रहे ना घाट के, स्टेबिलिटी नहीं है। ना आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, ना ही आपकी तरफ बढ़ पाते हैं। दिल टूटा हुआ है, आपसे प्यार करते हैं मगर इजहार भी नहीं कर पाते हैं। न क्या करे तो क्या करे, वो इंसान समझ नहीं पा रहा है। एम्प्रेस, दिल में तो आप ही हो, दिल और दिमाग में आप ही छाए हो। ब्यूटी विद ब्रेन, आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं, आप ही उन्हें स्टेबल करोगे, ये उन्हें पता है। आप ही के साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तभी रोते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और रात रात भर आपके लिए जागते हैं। आप उन्हें स्ट्रेंथ देते हो, आप में भी इन्फिनाइट नॉलेज है। दोनों मिरर सोल हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, इन्फिनिटी का साइन बताता है। दोनों ही मल्टी टैलेंटेड हो। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम नॉर्मली एक दूसरे के मिरर होते हैं, वो वर्सटाइल होते हैं, हर काम उन्हें आता होता है। दोनों ही एक दूसरे के कॉपी एंड पेस्ट होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं। एनर्जेटिक, सब कुछ वाइब्रेशन दोनों का सेम होता है। जो एक की वाइब्रेशन होगी, दूसरे की वाइब्रेशन भी वही होगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को आप हील करते हो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने व्हील पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से। आप किसी से भी डरते नहीं हो। ये सब उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, स्ट्रेंथ देता है और उन्हें हील करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है आपके साथ। चाहे आप लोगों में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हों, लड़ाई करते होंगे, जब भी मिलते होंगे लड़ाई करते होंगे, और लड़ाई करके ही ये दोस्ती ख़त्म हुई है। लड़ाई करते करते ही दोस्ती ख़त्म हुई है। मगर वो इंसान तो इतना सिक्रेटिव है, ओपन अप होने वाला, इतना इजीली ओपन अप होने वाला इंसान नहीं दिख रहा है। सिक्रेटिव है, इमोशंस को ढक देने वाला इंसान है, फीलिंग्स को छुपा देने वाले इंसान है, और एक मुखौटा पहन के घूमने वाले इंसान है जिनसे आपने प्यार किया है। ओवर थिंकिंग करते हैं, इल्यूज़न है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही। काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं या गॉर्जियस हो सकती है आपके चैरियट, जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। विक्ट्री के लिए निकल तो चुके हैं रथ में, मगर विक्ट्री मिलेगी या नहीं इसमें डाउट हो रहा है इन्हें। आधे रास्ते में आके काफ़ी कंफ्यूज है कि जाऊं या ना जाऊं, मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, इतनी कंफ्यूजन है। बहुत थॉट्स रन कर रहे हैं, मगर चाहते दिल से यही है, एक्शन लेना। आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको पाने के लिए एफर्ट्स भी नहीं करना चाहते। चाहते क्या है यही समझ में नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। एक डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं दिख रही, मगर फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनियन तो होगा ही। आप दोनों ट्विन फ्लेम जो होते हैं, एक दूसरे को रियल फेस दिखाते हैं। वो डिवाइन मस्कुलाइन रियल फेस ही दिखाते हैं। वो उनकी आंखों में देखकर आप कभी भी बात करेंगे तो वो झूठ नहीं बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह फट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कड़वी बात करते हैं, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं इसलिए कड़वा लगता है उनका बात, मगर जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं। तो रियल फेस ही दिखाएंगे सॉरी रियल फेस ही दिखाते हैं आपके पार्टनर। ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। अगर आप बच्चों से दूर भागते हैं, बच्चों से ज़्यादा मिक्स नहीं होते, क्यों नोटी होते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। मैं भी बच्चों से ज़्यादा मिक्स नहीं होती हूँ, मैं दूर से ही दूर भाग जाती हूँ। तो ये मेरे लिए भी है ये गाइडेंस। तो यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रंस नाउ। तो आप में से बहुत से लोग होंगे
जो हेल्प करते होंगे दूसरों का। काउंसलिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आप बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, बच्चों के साथ टाइम बिताएं और अपनी स्किल को बच्चों के हेल्प में लगाइए, हेल्प करके लगाइए। ये आज की गाइडेंस है, ठीक है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए हुआ होगा। ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है, फीमेल फीमेल, मेल मेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सिंगल। सिंगल भी कोई भी हो सकता है। तो ये टैरोट रीडिंग में सबकी एक ही रीडिंग होती है, इनफैक्ट ट्विन फ्लेम, ये सबकी रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। राधे राधे।